ईश्वर ने कहा है, जहाँ तक देख सकते हो केवल मैं ही दिखता हूँ। आकाश में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, वेदों में, आकार में, प्रकार में, जहाँ तक दृष्टि जाती है, मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियाँ पहुँच सकती हैं, केवल मैं ही हूँ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। प्रणव शब्द, ओमकार यानी प्रणव का जो शब्द है, उच्चारण है, वह ऐसा उच्चारण कहा गया है कि जिसके उच्चारण करने मात्र से ही हृदय और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मनुष्य के हृदय से ओमकार के लगातार अभ्यास से पाप कर्म, दूसरों का बुरा करने वाले वचन और कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ईश्वर ने कहा है, वेदों में, मंत्रों में मैं ओमकार हूँ और आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में, व्यक्ति में, मनुष्य का पुरुषार्थ हूँ, पराक्रम हूँ, यानी हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता और शक्ति ईश्वर का ही रूप है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, यानी अग्नि की जो क्षमता है, जला देने की क्षमता, शुद्ध कर देने की क्षमता, ईश्वर अग्नि में वो ही क्षमता धारण करते हैं। और संपूर्ण चराचर भूतों में जहाँ जहाँ जो कुछ जीवन और जीवंत है, वह सब ईश्वर का ही रूप है। तपस्वियों के तप का जो ताप है, जो तेज है, उसी में ईश्वर वास करते हैं। ध्यान दें, सृष्टि के कण कण में जो कुछ है वहाँ ईश्वर है। ईश्वर से बाहर कहीं कुछ भी नहीं, किंतु उनमें भी जो कुछ अच्छा है वह ईश्वर का मूल तत्व है। प्रकृति और पुरुष ने इस सारे चराचर भूत की रचना की, इसमें अच्छा और बुरा सभी कुछ है। जब भी कुछ निर्माण होता है तो उसके साथ समस्या और समाधान दोनों सहज गति से बनते हुए चलते हैं, क्योंकि ईश्वर को ना बुराई से अतिरिक्त बैर है, ना अच्छाई से अतिरिक्त प्रेम। वह दोनों को अपने हिस्से की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ताकि संतुलन बना रहे और हम अपने को प्राप्त मन और बुद्धि विवेक से अच्छे और बुरे का निर्णय करके वैसा ही आचरण करने में प्रवृत्त हों। इसलिए ईश्वर के लिए सभी कुछ समान है।